अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीदी एन जी 506 का लेसन नंबर 44 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस। अब जी टॉपिक नंबर 259 लिंग्विस्टिक शिफ्ट। अब जी उन्होंने कहा है कि जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश है, उसके पावर में शिफ्ट आ रहा है। शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश का सेंटर है उसमें शिफ्ट आ रहा है। क्या है उनका कहना है कि जो आपके नॉन नेटिव स्पीकर है ना इंग्लिश के, ये अब ज़्यादा हो गए हैं नेटिव स्पीकर से, तो ये जी शिफ्ट आ गया है लैंग्वेज में। ठीक हो गया ये। अब ये एक और MCQs, एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इज मेंट फॉर ऑल एंड नॉट ओनली अ सेलेक्ट फ्यू। ठीक है, ये जो आप कहें कि इंग्लिश जो है बिलोंग करती है नेटिव स्पीकर से, नहीं जी, ये इंटरनेशनल है। तो जो इंटरनेशनल है वो फिर इंटरनेशनल ही है, उसमें सब कुछ आ जाता है। सारी नॉन नेटिव सारी कंट्रीज आती हैं और सारे लोग आते हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 260 लिंग्विस्टिक शिफ्ट। अब जी उन्होंने कहा है इंग्लिश ने अपनी पावर ख़त्म लॉस कर दी है। बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पावर लॉस करता जा रहा है। किस हवाले से जी? उनका अब वैसे तो ये झूठी है, अभी भी इंग्लिश पावर में ही है। बहरहाल उन्होंने कहा है कि लॉस कर दिया। क्यों कर दी है कि एक तो दूसरी लैंग्वेजेस इमर्ज हो रही हैं, वो भी ग्लोबलाइज्ड वे में इमर्ज हो रही हैं। ऊपर से ये जी रिसर्च की गई कि बच्चे जो हैं वो बहुत मुश्किल से इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत मुश्किल समझी जाती है सीखने के हवाले से। रिसर्च फाइंडिंग्स प्रूव दैट इंग्लिश इज़ द हार्डेस्ट लैंग्वेज फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न। ठीक हो गया। फिर जी टाइप्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़, क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं सीखने में? इसके ऑर्थोग्राफिक और फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल, ये 3 चीज़ें होती हैं जो इंग्लिश में बहुत मुश्किल समझी गई हैं सीखने के हवाले से। ऑर्थोग्राफी क्या होती है कि मतलब जो एक ही स्पेलिंग को कोई प्रॉपर स्पेलिंग नहीं है। ठीक है, एक स्पेलिंग की एक जगह अलग साउंड है, एक स्पेलिंग की दूसरी जगह अलग साउंड है। जैसे कि उन्होंने कहा है डिफ़िकल्ट वेज ऑफ प्रोनाउंसिंग द सीक्वेंस EA। बीड में अलग उसकी प्रोनाउंसिएशन आ रही है, हेड में अलग आ रही है, बियर में अलग आ रही है, फियर में अलग आ रही है, पर्ल में अलग आ रही है। ठीक है, डिफ़िकल्ट वेज ऑफ प्रोनाउंसिंग द सीक्वेंस ऑफ, ये जो ऑफ आता है आपके हर वर्ड के अंदर, इसकी भी प्रोनाउंसिएशन करने में इतना मुश्किल आती है। कफ के अंदर कोई और आ रही है, बाफ, डाफ, थ्रू, थोरो, कितनी ज़्यादा अलग इसकी वेरिएशंस बन रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा आपके साइलेंट वर्ड जो हैं वो दिमाग खाते हैं, वो कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ पे साइलेंट वर्ड है, क्यों है, इसका मकसद क्या है, क्यों साइलेंट वर्ड डालें जब उसे साइलेंट ही करना था। तो आपके एंड के साइलेंट वर्ड, आपके मिडल लेटर जो होते हैं, जो साइलेंट होते हैं, वो समझ नहीं आती। प्रोनाउंसिएशन में उनका कहना है कि आपके वॉवल्स के जो साउंड हैं वो हैं 20 हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ वॉवल फोनीम्स, आपके 20 फोनीम्स हैं। इतनी ज़्यादा साउंड रख के क्या करोगे? ठीक है, अच्छा जी, उन्होंने अब कहा है जो आपका वॉवल का सकवा साउंड होता है, वॉवल का सकवा साउंड क्या होता है? ये जो जैसे इंग्लिश के एंड पे ई नहीं लग जाता, उसी की प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, पर वो उसे सकवा साउंड कहते हैं। ये होता है जी, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल, उसके एंड पे LE आता है ना, ई की कोई साउंड निकल रही है? नहीं ना, पर नहीं जी, वो वोवल है, उसे एंड पे लगाना है, तो ये सकवा साउंड है। वाजिब। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ सेंट्रल वोवल सकवा साउंड। इसके अलावा आपके जो सेंट्रल जो सकवा साउंड होते हैं, जो कि दरमियान के जो प्रोनाउंसिएशन होती है, वो आपके मुंह से प्रोनाउंस नहीं होते, बस वो वहाँ पे स्पेलिंग के हद तक ही लगे होते हैं, वो होती हैं वोवल सकवा साउंड। तो जी उन्होंने कहा इसका मकसद क्या है, क्यों डाला गया ये? ग्रामर में जी उनका कहना है आपकी वर्ब फॉर्म्स बहुत एक दूसरे से अलग हैं, फंक्शंस उनके अलग अलग हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाई जाती हैं। लिंक विद टाइम रेफरेंसेस, मॉडल वर्ब्स आपके एक से ज़्यादा हैं, मतलब कि आपके मे भी है, माइट भी है। इसमें खाली एक आप मे लिख देते तो मेरे ख्याल से वो आपके काम सर अंजाम दे सकता था आपकी लैंग्वेज में। कैन का भी वही मतलब है, कुड का भी वही मतलब है, पिल का भी वही मतलब है, वुड का भी यही मतलब है। तो क्यों एक जैसे 2 वर्ड डालें? मकसद क्या था? दिमाग खाना था और क्या। टॉपिक नंबर 261 लिंग्विस्टिक शिफ्ट। अब जी उनका कहना है कि इंग्लिश के अलावा स्पेनिश भी है, वो भी मर्ज हो रही है ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर। ठीक है, इंक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस इन अमेरिका एंड यूरोप, इसकी जी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है अमेरिका और यूरोप में। MCQs देख लें। इंक्रीज इन डिमांड इन यूरोप विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रैवलर्स के नंबर्स के हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो जी आपने MCQs याद रखना है। इसके अलावा ये MCQs देंगे कि चाइना
को चाइना की लैंग्वेज भी अब मैंड्रीन चाइनीज़ को अरूज आया हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइना की इकॉनमी ऊपर गई हुई है, बॉस हुआ हुआ है वो। चाइनीज़ इकोनॉमिक राइज अट्रैक्टिंग अटेंशन टू द Mandarin Chinese, one of the fastest growing economies in the world in the last 2 decades। ठीक हो गया। और ये most important MCQs, the largest exporter and second largest importer of goods in the world, China। ठीक है। और जी ये आगे फिर से MCQs की जी, one of the world's top manufacturer है जी चाइना। तो जिसके पास पैसा होता है फिर उसकी वाह वाह होती है ना, उसकी मानी जाती है, तो आपने भी ये याद रखना है। ठीक है। उनका भी ये कहना है कि अपर क्लास ब्रिटिश पेरेंट्स जो हैं वो तक अपने बच्चों को प्रेफर कर रहे हैं कि सीखो ये लैंग्वेज, फ़ायदे में रहोगे। फिर जी मेजॉरिटी लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट यूज़र्स कौन से हो गए हैं? चाइना के हो गए हैं। और जी फिर से MCQs, द फर्स्ट बाइलिंगुअल इंग्लिश चाइनीज़ प्राइमरी स्कूल इन यूरोप वाज ओपन इन द UK इन 2017। ठीक है। मार्क जिंगरबर्गर, मालिया ओबामा एंड अराबीला कुशनर, ये भी चाइनीज़ जो हैं वो सीख रहे हैं। तो जी लिंगुआ फ्रैंका होने के तमाम अपने अंदर वो दिखा रही है, हमें खूबियाँ दिखा रही है जी। बस जी इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।